नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज हम बच्चों के साथ हैं आगरा किला पर। फिलहाल हम हैं अमर सिंह गेट पर। फिफ्टीन 58 में जब अकबर यहाँ पहली बार आया तो ये एक पुराना किला हुआ करता, खंडर के रूप में ये किला हो चुका था। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये अमर सिंह गेट है। अभी हम यहीं से अंदर जाएंगे। 1565 में अकबर ने इस किले को बनवाना शुरू किया और 1565 तक मोटा मोटा सा काम पूरा हो गया था। वैसे तो 100 साल तक इस किले में काम चलता रहा और 1660 में ये जैसा आज हम देखेंगे अंदर वैसा बनकर तैयार हो गया था। तो आइए दोस्तों, अंदर चलने के लिए, किले के अंदर चलने के लिए एंजल्स हैं तैयार। आज सीखेंगे आगरा जो कि मुग़लों की कैपिटल रही, मुग़ल इतिहास के बारे में यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि ये किला लोधी सल्तनत के समय ही बनवा दिया गया था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि मुग़लों ने इस पे मुख्यतया काम किया। अमर सिंह गेट से अंदर जाने से पहले ये खाई देखिए, इसमें उन दिनों में पानी भरा जाता था, मगरमच्छ छोड़े जाते थे। इधर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर छोड़ दिया करते वो लोग, और इस तरह से वो इंश्योर करते थे किले की सेफ्टी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर, फिर बात करेंगे। ये हम आ गए अब अमर सिंह द्वार पे। बड़ा चाव है बच्चों को, अंदर चलने को सब तैयार हैं। और दोस्तों हमारे साथ हैं अब्दुल भाई। ये आज हमारे कैप्टन बन के, हमारे गाइड बन के हमें आगरा किले के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। अब्दुल भाई, आप बताएं क्या क्या बताने वाले हैं। देखिए सर, ये जिस फोर्ट को आप देखने के लिए आए हैं, इसको बोलते हैं आगरे का किला। लाल किला नहीं है, लाल किला दिल्ली के अंदर है। आगरा किला को बादशाह अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 के अंदर। 1565 में अकबर ने स्टार्ट किया था। अच्छा, 1565 में। 1660 के अंदर इसको औरंगजेब ने इसको कंप्लीट किया था। इसको 4 जनरेशन द्वारा कंप्लीट किया गया। अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। इसको बनने में 95 साल लगे, 95 ईयर्स। 95 साल। 35 लाख रुपए का खर्चा आया। 4000 मजदूर पर डे इसमें काम किया करते थे। इसके इंजीनियर थे मोहम्मद कासिम खान थे, जो ईरान के रहने वाले थे। बादशाह अकबर ने अपने ज़माने में इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक भाग मिलिट्री के पास में, दूसरा भाग जो विजिटर के घूमने के लिए। जिस गेट से आप एंटर करके आए थे वो था अमर सिंह द्वार, जहाँ पे आपकी बॉडी को चेकिंग किया गया था बाहर वाले गेट पर। सेकंड गेट पे आपकी टिकट को सर स्कैन किया गया होगा। सेकंड गेट से फर्स्ट गेट नज़र नहीं आ रहा है, इस वक्त आप थर्ड गेट पे आ गए। पीछे के दोनों गेट नज़र नहीं आ रही। ये जिगजैग में बनाया गया है। एनिमी अगर अटैक करता था तो कंफ्यूज हो जाता था। उसका फादर जो है मुगल की मिलिट्री चाहती थी, हैवी स्टोन्स बोल्डर्स के ऊपर से रोल डाउन किया जाता था। हम लोग आगे चलेंगे। ये फ्लोर में जो लाइंस बनी है कोई शो के लिए नहीं है। हाथी घोड़े की जो सवारी होती थी, इनके पैर जो है स्लीप ना हो जाए, जैसा स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए थे। बेटा क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं।
तो फिर से अब्दुल भाई यहाँ हमें कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सर सामने आप ये मिडिल में देख रहे हैं, सामने इधर फोकस करिए सर इसको। ये जहांगीर का नहाने का बाथ टब है सर। ये सिंगल पीस में बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें दरबार स्टेप्स लगे हुए हैं। ये पहले अकबरी महल में रखा था, अकबरी महल के टूट जाने के कारण इसको यहाँ पे सो में रख दिया गया। जहांगीर के मामा थे राजा भगवान दास, और राजा भगवान दास के बेटे थे राजा मान सिंह। उन्होंने जहांगीर के बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया गया था। ये सिंगल पीस में बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें अंदर बाहर स्टेप्स लगे हुए हैं। इसको सो के वजह से यहाँ पे बीच में रख दिया गया। इसके अंदर कैसे जाते थे नहाने? इसमें बच्चों को नहलाने के लिए स्टेप्स बनी हुई है इसके अंदर सर। जब जहांगीर छोटे थे तब नहाते थे जी। बादशाह अकबर और जहांगीर ने इसको दो भागों में इसको डिवाइडेड किया है। एक भाग मिलिट्री के पास में जिसमें जाने के लिए अलाउड नहीं है, दूसरा भाग हम लोग विजिट करेंगे। जहांगीरी में वापस दीवाने आम से होते हुए वही आने जाने का रास्ता सेम है। ठीक ठीक। बादशाह अकबर ने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था। रेड सैंडस्टोन का जितना भी वर्क बनाया गया है सब अकबर और जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। अंदर साइड में आपको मार्बल की बिल्डिंग से नजर आएंगी। अगर आप ऊपर देखिए, इधर ऊपर फोकस कराइए सर बच्चों को। बेटा जाओ पास में माने ऑफ इलाही गॉड। बादशाह अकबर थे, सारे धर्मों को रिस्पेक्ट किया करते थे। वो तो औरंगजेब थे जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो अपने धर्म के अलावा किसी धर्म पे बिलीव नहीं करते थे। और इसी तरीके का ये 6 स्टार इजरायली डिजाइन के अंदर होता है, जो 1948 के अंदर कंप्लीट हुआ इजराइल। अच्छा। लेकिन ये इजराइल डिजाइन नहीं है, ये हिंदू आर्किटेक्चर डिजाइन है। ये जैसे बही खाते बनाए जाते हैं 6 स्टार हाँ। 6 स्टार से नीचे आप लोग देख के चलेंगे, ठोकर वगैरह किसी को न लग जाए। वो सब ये बटन, ये वो कैनन है जिसके बारे में अब्दुल भाई ने हमें बताया। अंडरग्राउंड रास्ता है। जब कभी यहाँ अटैक वगैरह होता था, ये अंडरग्राउंड पैसेज के अंदर चले जाते थे। जो गुप्त रास्ता होता था वो जो यहाँ से शॉर्टकट जाने के लिए ताजमहल में जाने के लिए रास्ता हुआ करता था सर। ऊपर जाके ये मीना मस्जिद है। जब बादशाह शाहजहां को नीचे नजरबंद किया गया था, जेल में बंद नहीं थे शाहजहां से, नजरबंद थे, तब इस मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे। नमाज पढ़ने के बाद अपने स्थान पर वापस। तो शाहजहां बादशाह इसमें कैद नहीं थे, हाउस अरेस्टेड थे। अब हम जिस जगह पे चल रहे हैं इस जगह को बोलते हैं, बेटा को ध्यान से सुनिएगा, इस जगह को बोलते हैं दीवाने खास। दीवान माने कोर्ट, खास माने स्पेशल। ये मुगल जमाने का पार्लियामेंट गोहानारा मुमताज की डिलीवरी के समय में जब डेथ हुई थी बुरहानपुर के अंदर, उस समय पे गोहानारा का इंतकाल हो गया था। इस वजह से बुरहानपुर के अंदर उसको दफना दिया गया। बादशाह शाहजहां की दो ही बेटी रह गई, रोशनारा एंड जहांरा। बादशाह शाहजहां ने लड़कों पे पैलेस इस आगरा फोर्ट में बनाए ही नहीं थे, इस वजह से कि कहीं उनको कैद भी कर सकते हैं और उनका मर्डर भी हो सकता है। इसके वजह से बादशाह शाहजहां ने लड़कियों को ऑफर दिया, ना कि लड़कों को। हम लोग चलेंगे अब यहाँ से खास महल में शाहजहां मुमताज के बेडरूम पर। तो क्या बेटियों की शादी नहीं हुई? नहीं, उसी में से पालकी स्टाइल में बना हुआ है। एक हो गया ये खास महल, ये है खास महल। तो एक आम महल भी मिलेगा। खास माने प्राइवेट पैलेस। ये मास्टरपीस बेडरूम है, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। उस जमाने में ये सीलिंग जो आप देख रहे हैं ये 24 कैरेट गोल्ड में होता था। अंग्रेजों के शासन काल में गोल्ड को जला जला के लूटा गया, मेल्ट करके लूटा गया, क्योंकि हीट की गर्मी से जो है सोना पिघल जाता है। इधर देखिए मैडम, ऊपर उस साइड में
ये ब्लू कलर का जो डिजाइन बना हुआ है ये मेल्ट करके लूटा गया है। ऊपर साइड में 4 हैंगर्स हैं। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, फैन वगैरह थे नहीं, हैंड फैन यूज करते थे, हैंगिंग द कारपेट फैंस। मुमताज से 14 बच्चे हुए थे, लेकिन 13 बच्चे यहाँ पे हुए थे, 14वीं बच्ची बुरहानपुर के अंदर हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे मुमताज की डिलीवरी के समय में डेथ हुई थी। ये पीछे साइड के एरिया में बना हुआ जरा बेटा सब लोग वैसे। ताजमहल आपको काफी दूर दिखेगा, नहीं देख सकते हैं आप, देखिए सर है दूर, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ दिखा रहा है और हम डायरेक्ट ताज पे फोकस कर रहे हैं। ये नीचे वाले जितने भी कमरे बंद हैं ये उस जमाने में टक्साल था, ट्रेजरी हॉल, और ये सारे जितने भी कमरे बंद पड़े हुए हैं ये उस जमाने में ऑफिशियल्स रिकॉर्ड रूम होता था, यहाँ पे कागज पेपर्स वगैरह रखे जाते थे। लेकिन टकसाल थी या और भी थी, लेकिन ये यहाँ की जो मेन टकसाल यहीं पे थी, वो अकबर बादशाह के जमाने में अब टकसाल यहीं बनाई गई थी, फिर फतेहपुर सीकरी। और ये नीचे आप देख रहे हैं बीच में इसमें गैपिंग है, मशालों के लिए बनाई गई थी, लाइटिंग्स के लिए। उस जमाने में 450 साल पहले लाइट नहीं थी, जिसमें वुडन टॉर्च का प्रयोग किया जाता था और मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता था उस जमाने के अंदर। बिजली तो थी नहीं। मैम जिस जगह पे आप लोग आ गए हैं इसको बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन का मतलब होता है अष्टम, जिसमें 8 विंडोज होती हैं। ये 8 विंडोज बनी हुई हैं। और बुर्ज माने टावर, जैसा बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर बना हुआ है, पर्शियन लैंग्वेजेस के अंदर। इसमें शाहजहां को औरंगजेब ने अपने पापा को 8 साल तक हाउस अरेस्टेड किया था। अच्छा, यहाँ नहीं थे, नजरबंद थे। नजरबंद का मतलब होता है इस किले में बादशाह शाहजहां कहीं पे भी जा सकते थे, इस किले के बाहर नहीं जा सकते थे। 1658 to 1666 लास्ट 8 years शाहजहां हाउस अरेस्टेड आर हियर। जब शाहजहां की आंखें कमजोर हो गई, वीक हो गई, तो अंदर साइड में एक हॉल था, हॉल के अंदर मिरर लगा था। मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता था ताजमहल बिल्कुल उनके करीब में। 22 जनवरी 1666 को यहीं पे शाहजहां की मौत हो गई। उनको ले जाके मुमताज के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। तो यहीं से बादशाह शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल का दीदार किया करते थे, क्योंकि मुमताज की डेथ 1631 में बुरहानपुर के अंदर हुई थी और 1631 में 6 मंथ के बाद ताजमहल का रिनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया। मुमताज की बॉडी को बुरहानपुर से निकालकर ताजमहल के एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने तक इसकी बॉडी को वहां दफनाया गया और 6 महीने के बाद मुमताज को ताजमहल के अंदर सुपुर्द खाक किया गया। ये 3 कमरे जो बंद हैं, ये 2 कमरे आपस में कनेक्टेड हैं। ये शीश महल है, मुमताज का नहाने का लग्जरी बाथ। ये 10 फीट नीचे उतरकर वॉशरूम है, उस जमाने का टॉयलेट रूम। और टॉयलेट रूम भी 1500 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। और लग्जरी बाथ जो बना हुआ है ये 2500 स्क्वायर फीट के अंदर है। 5 प्रो गेम है, पासा गेम जो गेम खेलते थे ना सर, चौसर वाला। सही कह रहे हैं। हाँ। तो बादशाह यहाँ बैठते थे, यहाँ पे हरम की स्त्रियाँ बैठाई जाती थी, ये टाइम पासिंग के लिए होता था। अच्छा, ये लूडो था। अब हम चलेंगे ऊपर दीवाने खास में, जो प्राइवेट मीटिंग हॉल है। एक लाइन बनाएंगे सब लोग और एक लाइन में आइएगा, लाइन में। तो ये दीवाने खास के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन आप सामने इधर देखें, इसमें 2 थ्रोन्स बनी हुई हैं। एक ब्लैक थ्रोन सीट है, एक ये व्हाइट थ्रोन सीट है। व्हाइट थ्रोन सीट जो है वजीर की सीट है। वजीर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को। लोअर सीट में प्राइम मिनिस्टर्स बैठने के लिए और अपर सीट के अंदर किंग के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। क्योंकि बादशाह के ज़माने में पहले ये ओपन नहीं होता था। ये नीचे अगर आप देखें हैं तो ये पूरे राउंड के अंदर रिंग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे टेंट वगैरह यूज किए जाते थे कवर्ड करने के लिए, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिस्कस होता था। समर में, गर्मी के समय में अंदर, विंटर सीजन में बाहर, सनलाइट के लिए। अगर रेनी सीजन हो जाए तो पूरे एरिया को कवर्ड कर सकेंगे। रिंग्स कहाँ हैं? ये रिंग्स। अच्छा, ये रहे। हाँ। अच्छा, इनको यूज करते थे। ये रिंग्स हैं। भैया उधर मत जाओ, 1 सेकंड इधर आओ। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ पूरा कॉम्प्लिकेशन। ईस्ट इंडिया, मैं ऊपर ही आ जाऊं।
बेटा नीचे चलो आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान पर अटैक किया 1803 के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर, तो सामने वाला पीछे साइड में रेलवे ट्रैक बना हुआ है। जब वहां से तोप का गोला फायर किया गया तो इस पे इस थ्रोन पे स्लिप हो गया। स्लिप होने से पत्थर क्रेक है और वहां से बाउंस होकर उसमें अच्छा, जा लगा, वहां लगा है। हाँ हाँ, वो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है आपको पानी पे, वो स्पॉट लगा हुआ ये लगा है। क्योंकि आज आप जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, इस वजह से मैं आपको A to Z की जानकारी दे रहा हूँ। अब आप यहाँ से आप देखो तो ताजमहल देखो कितना दूर दिख रहा है आपको, काफी दूर दिख रहा है। अभी हम पीछे जब नगीना मस्जिद पे पहुंचेंगे तो जब हम वहाँ से ताज को देखेंगे तो ताजमहल जो राजा की सीट से टच हो जाएगा, लुक्स में काफी बड़ा हो जाएगा। प्लीज कम दिस वे। ऑफ कर दो मुझे। क्राउन में लगा हुआ था। पहले वो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, उसके बाद वो महाराजा दुलीप सिंह के पास आया। दुलीप सिंह से महारानी क्वीन विक्टोरिया छीन के लंदन ले गई, जो आज 2 भागों में डिवाइडेड है। 80% एंड 20%। 80% जो लंदन के म्यूजियम के अंदर है, 20% क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में। अगर वो गिफ्ट दिया जाता तो मोदी जी उसकी मांग नहीं करते लाने के लिए। ये किले की तीसरी मस्जिद है, मोती मस्जिद, पब्लिक के नमाज पढ़ने के लिए होती थी। इस समय पर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है, इस वजह से मस्जिद को लॉक कर दिया गया। ये बाउंड्री के पीछे साइड का एरिया मिलिट्री के पास में, ये आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया, छावनी एरिया। सामने ये कैनन है, वो सामने तोप रखी हुई है, जिसकी मारक क्षमता जो है 2 किलोमीटर रेंज है। और ऊपर जो कैनन को चलाई गई, ऊपर जो कैनन चलाई गई, फायर हुआ वो बोर्ड था ऊपर, वो इसी कैनन से यूज किया गया था। ये अनफ्लैश के बेसिस पे यहाँ पे रख दिया गया। वो पानी को सप्लाई करके इसको बाउंड्री बोलते हैं। अब्दुल भाई ने इस तरह से हमें पूरा किला दिखाया। सारे बच्चे, सारे टीचर्स को आज इनसे बहुत ज्ञान मिला और हम अब्दुल भाई का नंबर भी आज ले लेंगे ताकि अगले साल जब अगले जनरेशन ऑफ बच्चों के साथ आए नेक्स्ट क्लास के साथ, तो फिर से हम इन्हीं से कांटेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।